जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम ओम ओम। आज हम श्री गीता जी के पहले अध्याय का चौथा, पांचवा और छठा श्लोक सरल अर्थों में व्याख्या और तत्व विवेचन करेंगे। चौथे अध्याय में दुर्योधन परिचय दे रहे हैं कि पांडव सेना के अंदर कौन कौन से महारथी हैं, कौन कौन से सेनापति हैं। उनका नाम आचार्य द्रोण को सुना रहे हैं। अत्र सूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समा युद्धे युयुधाने विराटे च द्रुपद च महारथा धृष्टकेतु च कीताने काशीराज च वीर्यवान पुर्जित कुंती भोज च शैव च नरपुंगवः युधा अभिमन्यु विक्रांत उत्मोजा च वीर्यवान सुभद्रः द्रौपद्यः च सर्व एव महारथा। इन 3 श्लोकों में दुर्योधन ने पांडव सेना में जो मुख्य उनके वीर खड़े थे, जो योद्धा खड़े थे, जो उनके सेनापति थे, उनके नाम बतलाए। और जितने भी वीरों के नाम दुर्योधन ने गिने वो अपने आप में एक विशेष प्रकार के बल को, वीर्य को रखने वाले थे। युद्ध के अंदर कह रहे हैं आचार्य द्रोण से दुर्योधन कि यहाँ पर जितने भी सेनापति, जितने भी वीर खड़े हैं वे सब शूरवीर, श्रेष्ठ धनुधर, युद्ध करने में भीम अर्जुन के समान बलवान, शक्तिशाली, उनके बिल्कुल उनके समान हैं, उनसे कहीं भी कम नहीं हैं। जिनमें अनेकानेक योद्धाओं के नाम दुर्योधन ने गिनाए कि ये सब है आचार्य द्रोण अपने आप में अत्यंत बलवान, वीर्यवान, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र की विद्या को जानने वाले हैं। और वास्तव में पांडव सेना के अंदर जितने भी योद्धा, वीर खड़े थे वे सब शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या दोनों को ही जानने वाले थे। अर्थात नीति में भी निपुण, धर्म में भी निपुण और शस्त्र विद्या में भी निपुण, बल में भी निपुण, सब प्रकार से वो उत्तम थे, श्रेष्ठ थे। इसीलिए दुर्योधन कहीं ना कहीं उन सबको अपने से श्रेष्ठ मानता था। और जिसमें अनेक सेनापतियों के साथ साथ वहाँ पर सुभद्रा पुत्र अंत में जो नाम लिए दुर्योधन ने, वो सुभद्रा द्रौपद्यः एवं सर्व एव महारथा। उन्होंने पांडव पुत्र, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का और द्रौपदी के 5 पुत्रों का नाम लिया। पांडवों की तरह पांडव पुत्र भी अपने आप में उतना ही बल, उतनी ही व्यापकता रखते थे जितनी अर्जुन और बाकी पांडवों के पास समर्थता थी। उसी तरह वो भी उतने ही समर्थ थे। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु अपने आप में एक असाधारण वीर थे। बताते हैं कि जब पांडव कौरवों का युद्ध चल रहा था तो एक समय आचार्य द्रोण ने ऐसा चक्रव्यूह की रचना की कि उस चक्रव्यूह को भेद कर उस सेना के अंदर प्रवेश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं रखता था। सभी पांडव, सभी महारथी, सभी सेनापति एक और खड़े थे और उस चक्रव्यूह के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सका, किसी के अंदर भी ऐसी समर्थता नहीं थी। तो उस समय सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु अकेले ही उस चक्रव्यूह को भेद कर उस
सेना के अंदर प्रवेश कर गए, उस युद्ध के अंदर प्रवेश कर गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी असाधारण बल का, अपने असाधारण वीर्य का परिचय दिया और अनेक योद्धाओं को मारकर अकेले ही अपने आप में वीर गति को प्राप्त हुए। तो ऐसे असाधारण बल वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु थे और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के साथ साथ द्रौपदी के भी जितने पांचों पुत्र जो पांचों पांडवों के औरस से तेज से उत्पन्न हुए थे द्रौपदी के गर्भ से, वो भी एक अद्भुत, एक अवर्णनीय बल को, शक्ति को रखने वाले थे। तो इस प्रकार दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर पांडव पक्ष के अंदर जितने भी मुख्य सेनापति थे, जितने भी मुख्य उनके वीर थे, राजा थे, जो पांडव सेना के अंदर खड़े थे, पांडव सेना के पक्ष में खड़े थे युद्ध करने के लिए, उनका परिचय आचार्य द्रोण को नाम लेकर कराया, ताकि आचार्य द्रोण उन सबके बल को, शक्ति का आंकलन कर लें, अनुमान लगा लें कि किस प्रकार उनके पास कौन कौन सी विशेषता है, कौन कौन धनुषधारी है, कौन कौन से अस्त्र शस्त्र की विद्या रखने वाला है। उस प्रकार उसी के अनुसार अपने सेनापतियों का, जो प्रमुख सेनापति कौरव पक्ष के अंदर थे, उनका भी उसी प्रकार से सेना की रचना करें, व्यवस्था करें कि किस प्रकार सेनापतियों की युद्ध के अंदर व्यवस्था करनी है। इसी को लेकर दुर्योधन ने यहाँ पर युद्ध भूमि के अंदर पांडव पक्ष के सेनापतियों का परिचय आचार्य द्रोण को दिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।